भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय संगठन सचिव नीता डिसूजा का मंगलवार को काशी आगमन हुआ। उन्होंने मैदानी स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में महिलाओं के अधिकार, नारी शक्ति बंधन अधिनियम और केंद्र सरकार की नीतियों पर विस्तार से अपनी बात रखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय संगठन सचिव नीता डिसूजा ने कहा कि मैं काशी की इस पवित्र धरती से माँ गंगा को साक्षी मानकर देश की महिलाओं की आवाज़ उठाने आई हूँ। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम पर जो सच्चाई छिपाई गई, आज हम उसे सामने रख रहे हैं। महिलाओं को अधिकार देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें इंतजार और भ्रम दिया गया है। उन्होंने पीएम मोदी से उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सीधा सवाल करते हुए कहा कि अगर महिलाओं का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है तो महिलाओं को उनका अधिकार अभी तक क्यों नहीं मिला। नीता डिसूजा ने टाइमलाइन रखते हुए बताया कि 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पेश हुआ और 20 सितंबर 2023 को पारित हुआ। 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से भी पारित हुआ। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, लेकिन इसके बाद 2 साल 6 महीने से ज़्यादा समय तक कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर यह ऐतिहासिक फैसला था तो इसे लागू करने में 2.5 साल क्यों लगे। जवाब साफ है, इसे महिलाओं के अधिकार की बजाय राजनीतिक गणित से जोड़ा गया। आरक्षण को परिसंयम से जोड़ना भी एक नया मोड़ है। 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार ने कई विधेयकों के साथ महिला आरक्षण को परिसीमन डिलिमिटेशन से जोड़ दिया। लोकसभा सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने की बात कही। जनगणना और परिसीमन को शर्त बनाना और फिर आरक्षण लागू करना, यह सिर्फ आरक्षण नहीं है, यह लोकतंत्र की संरचना बदलने की कोशिश है। देश में यह झूठ फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण रोका। सच्चाई है कि कांग्रेस ने हर बार इसका समर्थन किया है। 2010 में कांग्रेस सरकार ने बिल आगे बढ़ाया, 2023 में कांग्रेस ने समर्थन दिया। आज भी कांग्रेस की मांग है कि इसे अभी लागू करो। हमने कभी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, हमने सिर्फ भाजपा की राजनीतिक चाल का विरोध किया है। भाजपा ने महिलाओं को अधिकार नहीं दिया, बल्कि उसे पोस्ट डेटेड चेक बना दिया है। महिलाओं से कहा जा रहा है अभी नहीं, 2029 के बाद। उन्होंने कहा भाजपा का नारी शक्ति अभियान सिर्फ मंचों और भाषणों तक सीमित है। जमीन पर महिलाओं को न न्याय मिल रहा है, न सुरक्षा और आरक्षण भी नहीं मिल रहा। यह नारी शक्ति नहीं, यह राजनीतिक सुविधा है। जहां फायदा हो वहां महिला, जहां जिम्मेदारी हो वहां चुप्पी। अंत में नीता डिसूजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी साफ करना चाहती है कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में थे, हैं और रहेंगे, लेकिन महिलाओं के अधिकारों के नाम पर राजनीतिक धोखा नहीं होने देंगे। नारी शक्ति का सम्मान घोषणाओं से नहीं, बल्कि तुरंत और ईमानदार क्रियान्वयन से होता है। और भाजपा सरकार ने सोचा कि वो देश के नारियों को, देश के महिलाओं को बेवकूफ बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आप ही के संसदीय क्षेत्र में हूं, वाराणसी में हूं। सुनने में आया है कि कुछ ही दिनों में आप यहां पे वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र में पधार रहे हैं। मुझे विश्वास है यहां की नारियों से आप जो संवाद करोगे, उसमें हर संवाद में जो आप झूठ बोलते हैं, आप वही झूठ दोहराओगे, आप झूठ में झूठ बोलोगे। आप यहाँ पे नारियों से संवाद करके आ रहे हैं ना, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि यहाँ के जो पत्रकार भाई हैं वो अब जाग चुके हैं और वो जरूर ये चाहेंगे कि 12 साल में एक बार तो प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र पे प्रेस वार्ता करें।